इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आज मैं आपको 4 ऑप्शनों में से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढने की एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा ना, जिससे आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो इकाई का अंक यानी कि जो यूनिट डिजिट होती है ना, वो कभी भी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती और 8 नहीं हो सकती। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होता है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता बाबू? 2, 3, 7, 8। अब देखिए यहां पे इस नंबर में इकाई का अंक 7 है और आप देखिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो यहां पे इकाई का अंक 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहां पे इकाई का अंक 8 है, 8 भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पे इकाई का अंक 2 है तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 2 भी इकाई का अंक नहीं हो सकता, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब 4 ऑप्शन थे, 3 गलत हो गए तो बचा केवल एक। तो जो बचेगा वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 77, 44 परफेक्ट स्क्वायर है और 77, 44 बाबू आपका कितने का स्क्वायर होता है? 88 का स्क्वायर होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने की दूसरी ट्रिक। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको भी बहुत अच्छे से देखिए। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है? अब आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है ना, या तो उसमें 2 जीरो होते हैं, या फिर उसमें 4 जीरो होते हैं, या फिर उसमें 6 जीरो होते हैं, या फिर क्या होते हैं 8 जीरो होते हैं, 10 जीरो होते हैं, 12 होते हैं। मतलब नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो इवन होने चाहिए। अब देखिए आप यहां पे आपको कितने जीरो दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। या तो जीरो होने चाहिए 2, या फिर होने चाहिए 4, या फिर होने चाहिए 6, या फिर होने चाहिए 8। यहां तो 3 दिख रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। यहां तो केवल एक ही जीरो दिख रहा है, जीरो होने चाहिए 2, 4, 6, 8, यहां एक ही दिख रहा है तो ये भी परफेक्ट नहीं होगा। यहां पे देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे 5 जीरो दिख रहे हैं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब भैया 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा केवल क्या बाबू? डी। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। और 8,10,000 जो होता है ना, ये आपका 900 का स्क्वायर होता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। तो एक और शानदार ट्रिक सिखाता हूं परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने की। ये है आपकी ट्रिक नंबर 3। बहुत बेस्ट कंटेंट मैं आपको देख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो फिर से बोला है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई भी नंबर है जिसके इकाई का अंक 5 है और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। मतलब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें इकाई का अंक 5 है ना, तो लास्ट में हमेशा क्या होगा बाबू? 25 होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए? 25। मतलब 5 है तो 25 ही होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए यहां पे तो 5 ही है, 25 नहीं है, खत्म हो गया। यहां पे 75 है, 25 होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, ये भी गलत। यहां पे 95 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन 25 वाला है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये क्यों आंसर है? क्योंकि ये और ये गलत है। तो आप बात समझिए, आपको गलत फाइंड करना है। तो अगर आप ऐसे ही एकदम स्मार्ट तरीके से पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर 8770523050, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे मैथ्स रीजनिंग के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन मैं आपकी मैथ्स रीजनिंग की करीब 3 घंटे की लाइव क्लास लेता हूं, जिससे अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। वैसे तो बैच की फीस 349 रुपए, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर हमारे इस बैच में ना 3000 से भी ज्यादा प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ने की खुशी में आपकी फीस को हम 349 रुपए ना रख के रख रहे हैं मात्र 249 रुपए। और कोर्स की वैलिडिटी कितनी है बाबू? 1 साल। तो मात्र 249 रुपए की फीस में मैथ्स और रीजनिंग दोनों एकदम आसान तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।